जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो किसको जोड़ रहे थे ये? किसको जोड़ रहे थे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किसको? ये 28 दल शासित राज्य हैं, वहां पे ये निकम्मापन चल रहा है कि कौन है राहुल गांधी? कहाँ से आते राहुल गांधी? ममता बनर्जी अभी इन्होंने क्या किया? वहाँ हत्याएं करवाई, बम धमाके करवाए। कहाँ पे? 70 साल से आतंकवाद मचा हुआ था। 70 साल में वहाँ पर महिलाओं के बलात्कार हो रहे थे। नमस्कार भैया, कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से। जी भैया, आपके लिए क्या लगता है 2024 में इलेक्शन जो है वो आने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है कौन सी सरकार जो है वो बाजी मारेगी? अरे जिसने काम किया है, काम किसने किया है? मोदी जी ने काम किया है। 14 साल में जो मोदी जी ने काम किया उसी के बेस के आधार पे लेके आया जाएगा। हाँ जी। सर, मगर कांग्रेस के कुछ बयान ऐसे हैं कि मोदी सरकार ने जो है वो 9 सालों में सिर्फ जुमले दिए हैं, कोई काम नहीं किया है। देखिए ऐसा है, किसकी बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस की। कांग्रेस की ना। 70 साल में तुमने क्या कर्म किया? 70 साल में खुद तो कुछ काम कर नहीं पाए। अब इनको दिख गया कि हाँ मोदी जी ने काम कर दिया है, मोदी जी ने सड़क पहुंचा दी है, सड़क का निर्माण कर दिया है, मोदी जी ने हर घर के अंदर जल को पहुंचा दिया है। उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है, इन्होंने कुछ किया नहीं ना। ये उसके आधार पर बात ही नहीं करते, झूठे आरोप मरते हैं। अब मैं आप पे आरोप मरने लगूँ कोई झूठा, उसका कोई सबूत है? कोई सबूत भी नहीं इनके पास। झूठे आरोप क्यों मर रहे हैं? क्योंकि ये बात ही नहीं करते। मोदी जी जरा बताइए, कितने किलोमीटर सड़क पर डे आप बनाते हो? वो बात ही नहीं करते। कितने हॉस्पिटल आपने खोले? वो बात ही नहीं करेंगे। कितने आपने आतंकवाद को खत्म किया? वो बात ही नहीं करेंगे। क्योंकि इनको मुद्दे पे बात नहीं करनी है, इनको मुद्दे से भटकाना है, जनता को बरगलाना है। समझे ना? जिस आदमी को ये नहीं पता कि आटा लीटर में मिलता है या किलो में मिलता है, उसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। और एक चीज़ मुझे बताइए कि कौन है राहुल गांधी? कहाँ से आते राहुल गांधी? ये वो राहुल गांधी है जो कहते हैं कि जैसे मैं पीएम बनूंगा मैं 370 लागू कर दूंगा। भाई साहब, समझदार आदमी एक होता है कि जहाँ पे 70 साल से आतंकवाद मचा हुआ था, 70 साल में वहाँ पर महिलाओं के बलात्कार हो रहे थे, बच्चियों का अपहरण हो रहा था और वहाँ पे हत्याएं हो रही थी, उस जगह पे वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा से वहाँ 370 को लागू कर दूंगा, 35 को लागू कर दूंगा, मतलब फिर दोबारा हत्याकांड करवाओगे। तो ऐसे आदमी मानसिकता देखो ना, किस मानसिकता से वो सोच रहा है। तो वो जिहादी मानसिकता सोच रहे हैं। कौन? राहुल गांधी। ऐसे वो आने वाले नहीं है और वो कभी कर्मठ भी नहीं है। सर, आपके लिए क्या लगता है कि और 27 दल जो हैं वो गठबंधन में शामिल है, राहुल गांधी भी उन्हीं में से एक हिस्सा है, जो गठबंधन जो बना है ये कितना कारगर रहेगा? मतलब आपने अखिलेश यादव को पहले निकाल दिया, 27 बोल दिया है, 28 दल थे ना ये, अखिलेश को निकाल दिया, मतलब आपने मान गया ना कि ये लोग टूटेंगे। ये सारे के सारे आरोपी हैं। अगर आप लालू प्रसाद यादव की बात करो, चारा चोर, ठीक है। अभी जमीन के बदले नौकरी की बात कौन कर रहा था? अपने लालू प्रसाद यादव। ममता बनर्जी अभी इन्होंने क्या किया? वहाँ हत्याएं करवाई, बम धमाके करवाए। कहाँ पे? जब इलेक्शन हो रहे थे, ठीक। उसके अलावा राहुल और उनकी माँ दोनों बेल पे बाहर हैं। दोनों बेल पे बाहर हैं कि नहीं है? और केजरीवाल, इनके सारे नेता कहाँ गए? जेल के अंदर गए ना। 50 करोड़ का फ्लैट बना के बैठ गए ना, ये रेनोवेशन कराया ना। तो सब आरोपी हैं। एक का नाम मुझे बता दीजिए जिसके ऊपर आरोप नहीं है। और वो सारे के सारे जो हैं पूरे चिन्हित लोग हैं। तो ये लोग किसी कीमत पे नहीं आने वाले। सर, नीतीश कुमार जी हैं वो बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए बोल रहे हैं कि ये दोस्ती जो है वो लंबी चलेगी। क्या लगता है दोबारा एनडीए गठबंधन के साथ वो देखे जाएंगे अगली साल? नहीं, किसी मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। वो ना चारा डालने की कोशिश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव सीख लिया है कि चारा कैसे डाला जाता है, वो चारा डालने की कोशिश कर रहे हैं। भाई चारा अब नहीं चलने वाला है नीतीश कुमार का। मोदी जी किसी कीमत पे उसको दोबारा से लेके आने वाले नहीं है, आ ही नहीं सकता। क्यों तुमने अल्पसंख्यक को लोन दिया? 10 लाख रुपए का लोन दे रहे थे ये कि 5 लाख रुपए मैं दे दूंगा, 5 लाख रुपए तुम्हारी मर्जी, तुम उसे वापस लौटाओ ना लौटाओ। तो ये जाति का जनगणना करी ना इन लोगों ने, करी ना। किस आधार पे करी? ये वोट बटोरने की राजनीति के आधार पे। किसी कीमत पे नहीं आने वाले ये लोग। सर, जातिगत जनगणना की जो आपने बात करी, इस पे तो लगातार राहुल गांधी भी जो है वो जोर दे रहे हैं कि मोदी जी जाति जनगणना से डरते क्यों हैं? देखिए, क्योंकि मोदी जी सबका साथ सबका विकास करके चलना चाहते हैं। 2014 में भी मोदी जी ने ये बोला था कि मैं ये 125 करोड़ लोग ये मेरे अपने हैं। 2019 में भी ये बात बोली कि सारा मेरा परिवार अपना है। और अभी भी लाल किले से बोला कि ये सारा परिवार मेरा अपना है। एक बात बताइए, जाति का जनगणना, तो आप जाति का जनगणना करिए, कितने अपराध कौन सी जाति वाले करते हैं पूरे भारत में, पोल खुल जाएगी इन लोगों की। समझ लो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? कि जाति का जनगणना होगी अपराध के माध्यम से, तो पता चल जाएगा कि कौन कितना कर रहा है। तो ये राहुल गांधी, मैंने जैसे बताया ना आपको, ये आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। ये किसी कीमत पे नहीं आने वाले। सर, विपक्षी पार्टियां जो वो लगातार सवाल उठाती है कि देश जो वो खतरे में है। जैसे अभी पुलवामा अटैक हुआ था, उसका भी इल्जाम जो उन लोगों ने मोदी जी पर दे दिया कि आप ही की मतलब वो सेना जो है वो कमजोर कर दी है, चाइना अंदर घुसा है। देखिए, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ मतलब जो देश कमजोर हो गया। कौन सा देश कमजोर हो गया? ये इस्लामिक राष्ट्र बनाने चाहती है, इनका देश कमजोर हो गया। ये भारत की बात नहीं कर रहे, ये इंडिया को खत्म करने वाली जो शक्तियां हैं, ये उनकी बात कर रहे हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो किसको जोड़ रहे थे ये? किसको जोड़ रहे थे? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किसको? ये जयचंद जो है हमारा कन्हैया कुमार, ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है हिंदुओं में जयचंद नहीं है? बिल्कुल जयचंद है, जो देश का बुरा नाश करके वो हर हाथ में कलावा पहन के घूमेंगे, सनातनी बन के यहाँ पर आएंगे और देश के विरुद्ध बातें करने में माहिर हैं। तो लोग, राहुल गांधी ऐसी लोगों को जोड़ रहे हैं भाई साहब। वो देश को जोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। इनकी पार्टी ने और इनकी माताजी ने और इनकी दादी ने यही काम किया है।
वो कहते हैं कि देश जो है वो बेचा जा रहा है, ये आरोप लगाए जाते हैं विपक्षों की तरफ से कि देश जो है वो अडानी अंबानी के लिए मोदी जी बेच रहे हैं, सारी जो रेल सेक्टर थे वो प्राइवेट कर दिए हैं। मोदी जी जो है वो अडानी अंबानी की गोद में खेल रहे हैं। देखिए ऐसा है कि इनके पास कुछ बोलने की तो है नहीं। अडानी अंबानी 2014 से पहले गरीब थे क्या? है भीख कटोरे लेके भीख मांग रहे थे, वो पहले से सक्षम थे। और एक चीज़ मुझे बताइए कि आप इलॉन मस्क की तारीफ करते हो, चीख चीख के इलॉन मस्क, हाई इलॉन मस्क, तुम बिल गेट्स की तारीफ करते हो। भारत के नागरिक ही कहते हैं कि इलॉन मस्क वो है बहुत बुद्धि वाला है। अगर हमारे देश का एक व्यापारी आगे बढ़ रहा है तो उसमें दिक्कत किस बात की है? ये दोहरी राजनीति करते हैं और इनके पास कोई सबूत है? देश बेच दिया, कोई सबूत है तुम्हारे पास? पप्पू गांधी, कोई सबूत इनके पास नहीं है, बस ये हवा में बातें करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे पास जो बोफोर्स घोटाला इन्होंने किया उसके पूरे सबूत हैं। जितने घोटाले इन्होंने 2 करोड़ 3 करोड़ लाख घोटाले जो इन्होंने करे उसके सारे सबूत इनके खिलाफ हैं। सब जेल में जाने वाले हैं। कितने इन्होंने घोटाले करे हैं उनके सारे सबूत हैं, लेकिन इनके पास देश बेचने का कोई सबूत नहीं है क्योंकि बकायती करने में आगे है। सर क्या लगता है ये जो देश के अंदर राहुल गांधी लगातार बयान देते हैं कि देश के अंदर नफरती माहौल है, हिंदू मुस्लिम करके जो है भाजपा वोट ले रही है? भाई साहब कहाँ है? 9 साल में कहाँ बम धमाके हो रहे हैं केरल के अलावा? बताइए। अभी केरल में बम धमाके हुए हैं ना, उसके अलावा कहाँ धमाके हुए हैं? कहीं धमाके नहीं हुए हैं। जो ये आप वहाँ चले जाइए, पश्चिम बंगाल चले जाइए, वहाँ पर आतंक का माहौल है। जो ये 28 दल शासित राज्य हैं वहाँ पे ये निकम्मापन चल रहा है। पूरे भारत में कहीं भी किसी प्रकार से कोई चीज़ ऐसी गतिविधि चली नहीं रही है। सर राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी तो उन्होंने ज़्यादातर जो है वो देश के युवाओं से बात करी थी, उनकी प्रॉब्लम जानी। जैसे कि आपने भी देखा होगा, कभी वो गरीब लोगों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा संपर्क में है और उनके वो कहते हैं कि भारत में जो है वो बेरोजगारी बहुत है, भाजपा सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। हाँ तो बेरोजगारी है, हम कब मना कर रहे हैं? जो पहले पत्थर मारने वाली संस्थाएं थी वो बंद हो चुकी हैं, बम बनाने वाली संस्थाएं वो बंद हो चुकी हैं, नकली नोट बनाने वाली जो संस्थाएं थी वो बंद हो चुकी हैं, आतंकवाद को फैलाने वाली संस्थाएं बंद हो चुकी हैं। बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ चुकी है, मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ।